नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के जीके के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं। आपके एसएससी के एग्ज़ाम में दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से एमसीक्यू की वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपने अभी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर आंसर करना है आप सभी को। मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी साम्यवाद या फिर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर करिएगा दोस्तों, मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है। चलिए तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, मजदूर को साम्यवाद के अंतर्गत राजा माना जाता है। याद रखना है आप सभी को, मजदूर को साम्यवाद के अंतर्गत राजा माना जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम का सूचक है? ऑप्शंस हैं ए भौतिक पूंजी, बी कार्यशील पूंजी, सी मानव पूंजी या फिर डी स्थिर पूंजी। आंसर करिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम का सूचक है। चलिए याद रखना है, मानव पूंजी उद्यम का सूचक है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किए हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान संविधान में कब किया जाता है? चलिए ऑप्शन से दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा या डी हो जाएगा। चलिए आंसर करिएगा आप सभी, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान संविधान में कब किया जाता है? चलिए आंसर देना है आप सभी को। चलिए याद रखना है दोस्तों आप सभी को, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव तब किया जाता है जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का संकल्प पारित करे। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शंस हैं ए नागरिकों को आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, बी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार या फिर डी नागरिकों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार। आंसर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है नागरिकों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार। याद रखना आप सभी को, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिकों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना आप सभी को, राजनीतिक स्वतंत्रता किस में निहित है? तो नागरिकों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने के अधिकार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेष अधिकार देना किसका उल्लंघन है? ऑप्शंस हैं ए आर्थिक न्याय का, बी सामाजिक न्याय का, सी विधिक न्याय का या फिर डी राजनीतिक न्याय का। आंसर करिएगा, समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेष अधिकार देना किसका उल्लंघन है? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना विधिक न्याय का उल्लंघन है। याद रखना है, विधिक न्याय का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया, जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस हैं ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ या फिर डी महावीर। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए याद रखना है दोस्तों आप सभी को, ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ जैन के 23वें तीर्थंकर थे। याद रखना है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमसे पूछा है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? ऑप्शंस हैं ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी कौशाम्बी या फिर डी विक्रमशिला। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्राचीन भारत में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? चलिए
बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, प्राचीन भारत में कौशाम्बी शिक्षा का केंद्र नहीं था। याद रखना है आप सभी को, कौशाम्बी शिक्षा का केंद्र नहीं था, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व की प्राचीन विद्यालयों में शामिल है। याद रखना है आप सभी को, यह झेलम तथा सिंधु नदियों के बीच स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने की थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कौशाम्बी शिक्षा का केंद्र नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है दोस्तों, प्रसिद्ध बोरबॉन राजवंश ने किस पर शासन किया? ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रिया, सी फ्रांस या फिर डी प्रसिया। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को, प्रसिद्ध बोरबॉन राजवंश ने किस पर शासन किया? चलिए दोस्तों याद रखना है आप सभी को, फ्रांस पर शासन किया था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध बोरबॉन राजवंश ने फ्रांस पर शासन किया था। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध ऑस्ट्रिया समूह से है? ऑप्शंस हैं ए मराठी, बी लद्दाखी, सी खासी या फिर डी तमिल। आंसर करना है, निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध ऑस्ट्रिया समूह से है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है, खासी भाषा से है। खासी भाषा भारत के मेघालय राज्य में बोली जाती है। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, खासी भाषा का संबंध ऑस्ट्रिया समूह से है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय रिजर्व नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, ए ग्रेट निकोबार, बी सुंदरवन, सी नंदा देवी या फिर डी कच्छ की खाड़ी। आंसर करिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय रिजर्व नहीं है? चलिए याद रखना आप सभी को, ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी जैव मंडलीय रिजर्व नहीं है। चलिए याद रखना है आप सभी को, कच्छ की खाड़ी जैव मंडलीय रिजर्व नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हमसे पूछा है, प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता? ऑप्शंस हैं ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी फॉस्फोरस या फिर डी सल्फर। आंसर करिएगा, प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है? चलिए याद रखना दोस्तों, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फॉस्फोरस। याद रखना है, फॉस्फोरस प्रोटीन के स्थान पर डीएनए में पाया जाता है। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। याद रखना है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। चलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किसी प्रजाति के व्यक्तियों द्वारा गठित संस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए सामुदाय, बी आबादी, सी जाति या फिर डी पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए आंसर करिएगा, किसी प्रजाति के व्यक्तियों द्वारा गठित संस्था को क्या कहते हैं? चलिए याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, समुदाय। याद रखना है, एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाली प्रजाति के व्यक्तियों द्वारा गठित संस्था को समुदाय कहते हैं। याद रखना है, किसी प्रजाति के व्यक्तियों द्वारा गठित संस्था को समुदाय कहते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, प्लेग किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शंस हैं ए घरेलू मक्खी, बी सेठसी मक्खी या फिर सी पिस्सू या फिर डी मच्छर। आंसर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए याद रखना दोस्तों आप सभी को, पिस्सू द्वारा संचालित होता है प्लेग। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्लेग पिस्सू द्वारा संचालित होता है। याद रखना है, प्लेग पिस्सू द्वारा संचालित होता है। बहुत ही बढ़िया, जो लोग भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा, प्लेग पिस्सू द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया को किस दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए द्रव्यमान एवं आयतन, बी ऊर्जा एवं भार, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी द्रव्यमान एवं ऊर्जा। आंसर करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय अभिक्रिया को किस दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है? याद रखना है दोस्तों, द्रव्यमान एवं ऊर्जा दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है, द्रव्यमान एवं ऊर्जा से नाभिकीय अभिक्रिया को संतुलित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए बेरियम क्लोराइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड या फिर
सी सिल्वर नाइट्रेट या फिर डी सिल्वर क्लोराइड। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं ए यूवी किरणें, बी आईआर किरणें, या फिर सी एक्स किरणें, या फिर अंतरिक्ष किरणें। चलिए आंसर करिएगा, अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं। याद रखना है आप सभी को, अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए हम एक्स किरणें एक्सरे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया है एक्सरे, उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, हमसे पूछा है घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं ए यांत्रिक ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, या फिर सी स्थित ऊर्जा, या फिर डी प्रकाश ऊर्जा। आंसर करना है आप सभी को, घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त होती है? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। घड़ी की कमानी कसे जाने पर स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? ऑप्शंस हैं ए वे कैरेक्टर इमेज बनाने के लिए पेपर पर रिबन का आघात करते हैं, बी उनमें इंकजेट और थर्मल डिवाइस शामिल होती है, सी वे लेज़र प्रिंटर की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, या फिर डी उनमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह करेक्टर इमेज बनाने के लिए पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। याद रखना है दो प्रकार के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, या फिर डी देहरादून। आंसर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए याद रखना है दोस्तों आप सभी को, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना है केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, दक्षिण ध्रुव क्षेत्र अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित प्रथम स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मैत्री, बी दक्षिण गंगोत्री, सी भारती, या फिर डी हिमाद्री। आंसर करना है, दक्षिण ध्रुव क्षेत्र अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित प्रथम स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? चलिए याद रखना है दोस्तों आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण ध्रुव क्षेत्र अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित प्रथम स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, प्रथम गणितीय कैलकुलेटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शंस हैं ए नेपियर, बी लाइबनिट्ज, सी फिशर, या फिर डी पिंगेल। आंसर करना है, प्रथम गणितीय कैलकुलेटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम गणितीय कैलकुलेटर नेपियर द्वारा 18वीं सदी में हड्डियों से बनाया गया था। याद रखना है, प्रथम गणितीय कैलकुलेटर नेपियर द्वारा 18वीं सदी में हड्डियों से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, यूपीए के थिंक टैंक के अध्यक्ष कौन हैं? क्वेश्चन का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को, यूपीए के थिंक टैंक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए जयंती नटराजन, बी सोनिया गांधी, सी प्रियंका गांधी, या फिर डी मोंटेक सिंह अहलूवालिया। आंसर करना है दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और सोनिया गांधी। याद रखना है,
वर्ष 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। याद रखना है, वर्ष 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत में मालाबार तट किस दिशा में है? ऑप्शंस हैं ए पोर्ट ब्लेयर, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट या फिर डी इंदिरा पॉइंट। आंसर करिएगा, भारत में मालाबार तट किस दिशा में है? चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में है, दिशा में है। याद रखना दोस्तों, मालाबार तट उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत समुद्र की तटरेखा है। याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के लिए लंबे समय से प्रचलित नाम है। याद रखिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं ए राजीव गांधी, बी अब्दुल गफ्फार, सी श्याम बेनेगल या फिर डी विपिन हजारिका। आंसर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया था? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, राजीव गांधी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मरणोपरांत राजीव गांधी को दिया गया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है? ऑप्शंस हैं ए बंगाली, बी हिंदी, सी संस्कृत या फिर डी मराठी। आंसर करिएगा दोस्तों, प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हिंदी। याद रखिएगा, प्रज्ञा पुरस्कार हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी किया है हिंदी, सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, प्रज्ञा पुरस्कार हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी के जीके जीएस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस। आपको हमें बताना है कि इन 25 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा।